बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एफएससी पार्ट सेकंड से चैप्टर नंबर 7 हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर का कि देखें हमारे पास मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात जिक्र कर चुका हूँ कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन सो फार अभी तक मालूम किए जा चुके हैं। अभी तक स्टिल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरीज जारी है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं स्टूडेंट्स, फिर उनको इंडिविजुअली प्रैक्टिकली तौर पर स्टडी करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, किया क्या जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है, एक ग्रुप में तश्कील दिया जाता है जिसकी वजह से हम उनको स्टडी कर सकते हैं और उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो क्लासिफाई किया गया है उसकी स्टडी करनी है, डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं स्टूडेंट्स, उनको दो तरह की वजूहात की बिना पर जो है क्लासिफाई किया जाता है। उसमें हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक तो उसकी स्ट्रक्चर की बिना पर क्लासिफाई किया जाता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर क्या किया जाता है, क्लासिफाई। दोबारा सुनो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलियंस की तादाद में हमारे पास मौजूद हैं उनको जो क्लासिफाई किया गया है वो दो तरह से किया गया है, एक उसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे। स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किए गए हैं दो तरह से। फर्स्ट हमारे पास है ओपन चेन या इसको कहा जाता है एसाइक्लिक, ओपन चेन या एसाइक्लिक। यहाँ पर लफ्ज़ ए से मुराद है नॉन, मतलब कि नो, मतलब कि वो साइक्लिक ना हो, एसाइक्लिक नॉन साइक्लिक। और इसी तरह हमारे पास है क्लोज चेन, ओपन चेन है तो दूसरा क्लोज चेन या इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, साइक्लिक। स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास मैंने क्लासिफिकेशन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुख्तसरन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूछा जाए तो ये सारी जो हायरार्की मैंने बनाई है ये आपने लिख देनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो हमारे पास टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन जो है वो मज़ीद तकसीम हो रहे हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। जबकि क्लोज चेन भी हमारे पास मज़ीद तकसीम हो रहे हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। इसी तरह हमारे पास होमोसाइक्लिक जो हैं वो भी मज़ीद तकसीम हो रहे हैं। किसमें स्टूडेंट्स तकसीम हो रहे हैं, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक की भी मज़ीद क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है कि हमारे पास ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ओपन चेन से मुराद है आपने बाज़ औक़ात देखा होगा, बाज़ औक़ात क्या अक्सर आपका वास्ता पड़ता होगा, जो गले की चेन होती है, गले में पहनी जाती है, इसमें क्या होता है, जब आप उस चेन को गले से उतारते हैं, खोल देते हैं, तो वो आपके पास एक ओपन चेन हो जाती है। मतलब कि आपके पास वो चेन बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। जब उसको आप गले में डाल लेते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। मतलब कि आपके पास अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात करें, उसमें जो एटम्स होते हैं वो ओपन होते हैं। किस चीज़ के एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली पाए जाते हैं, आपके पास कार्बन एटम इसेंशियल है, कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। माना यह जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन मौजूद है माँ सिवाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के, तो जितने भी कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक बड़ी मज़े की बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए माँ सिवाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो इसेंशियल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन को इसेंशियल जो माना जाता है। तो ओपन चेन की बात कर रहे थे।
जब आप उस चेन को गले से निकाल लेते हैं, खोल देते हैं, तो वो ओपन हो जाती है। मतलब कि उसमें आपके पास जो, अगर हम उस चेन को रिलेट कर दें एटम्स के हवाले से, तो एटम जो है वो आपके पास मज़ीद ओपन हो गए, खुल गए, उसके साथ मज़ीद आप किसी एटम को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन और कार्बन एटम। आपके पास क्या है कि ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेन करते हूँ, क्या कहलाएंगे? ओपन चेन। और इसमें हमारे पास है चेन जो है वो दो तरह की हो सकती है, वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है। स्ट्रेट क्या है कि आपके पास ये अगर एक एटम है, दूसरा अटैच हो गया, इसी तरह तीसरा, चौथा, ये सारी स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच की बात करें तो देखिए आपके पास दरख्त की एक जो स्टेम है, जार है, उसके ऊपर अगर कोई शाख लग गई है उसको कहेंगे ब्रांच। ये देखें, अगर आपके पास ये एक चेन है, जा रही है, ये चेन क्या है? जा रही है, आपके पास सीधी जा रही है। अगर कोई और इसके साथ कार्बन एटम की ब्रांच लग जाए, ये जैसे लग गई है एक कार्बन एटम, सपोज ये कार्बन एटम है, इस चेन के साथ आकर अटैच हो गया है, तो ये आपके पास ब्रांच लग गई, तो इसको कहेंगे ब्रांच चेन। तो स्टूडेंट्स दो तरह की टाइप है हमारे पास ओपन चेन की, वो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब एक और मज़े की बात है कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी माना जाता है। अब एलिफेटिक क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? एलिफेटिक इसलिए कहा जाता है कि ये जो एलिफेटिक का लफ्ज़ है ड्राइव किया गया है एलिफर से। किस चीज़ से? एलिफर से। मीन है फैट। क्या मतलब है इसका? फैट कि इस तरह के जो कंपाउंड हैं ये ज़्यादातर हासिल किए जाते थे फैट से, जिस वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। जबकि मॉडर्न इसका जो नाम है वो है ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। कौन से हैं? स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट नाम से ही रिप्रेजेंट है, स्ट्रेट सीधा, ऐसी चेन जो सीधी हो, मतलब कि आपके पास कार्बन एटम आपस में सीरीज के जरिए कनेक्टेड हो। अगर ये एक एटम है तो दूसरा, इसी तरह तीसरा एक सीरीज बना दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम कनेक्टेड इन अ सीरीज विद वन अनदर एटम। कौन सा? कार्बन का। कार्बन का एटम सीरीज में ये एक है, ये दूसरा, इसी तरह ये तीसरा, चौथा, इस तरह से जुड़ते जाएं और एक सीरीज बनाएं कार्बन एटम की। तो इस तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप मानेंगे कि ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास है एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है, मतलब नॉर्मल को गर्दाना जाता है स्ट्रेट चेन के लिए। ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, एन अल्केन, अल्केन का डेरिवेटिव एन है, तो आपके पास ब्यूटेन 4 कार्बन की आपने क्या बनानी है? अल्केन। देखें आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है? ये 4 कार्बन, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम। यहाँ पर देखें आपके पास कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, एक और कार्बन के साथ, इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, इधर भी 2 कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसकी टेट्रावेलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट हमने बात किया 1 ब्यूटीन। ब्यूट 4 कार्बन, ईन आ गया है, एन था, एंड पे अब आ गया है ईन, मतलब अल्कीन। ब्यूटीन अल्कीन 4 कार्बन, अल्कीन का आपके पास साइन है फॉर डबल बॉन्ड। शायद आप अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके होंगे, आई थिंक 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, कि ईन जो है अल्कीन के लिए होता है। देखें आपके पास 4 कार्बन, अब डबल बॉन्ड जो है ये साइन है, इंडिकेशन है, अलामत है किस चीज़ की? अल्कीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो इसको कह रहे हैं 1 ब्यूटीन। क्या कह रहे हैं? 1 ब्यूटीन। देखिए अब चेन जो है ये स्ट्रेट है आपके पास या नहीं है? इसको आप मानेंगे क्या चीज़? स्ट्रेट चेन। क्या मानेंगे? स्ट्रेट चेन। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो टाइप है स्टूडेंट वो है ब्रांच चेन।
मैंने पहले भी अभी लेक्चर में बताया है आपको कि आपके पास अगर एक तना जा रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई दरख्त की शाख लग जाए, इसी तरह अगर एक स्ट्रेट चेन जा रही है कार्बन एटम की और उसके ऊपर दूसरा कार्बन एटम बतौर ब्रांच अटैच हो जाए तो उसको कहेंगे क्या चीज़, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जो है वो साइड ऑफ द चेन, साइड ऑफ द कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाए उसको कहेंगे ब्रांच चेन। इसके एग्जांपल है, इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें आपके पास एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से है कि चेन है आपके पास CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब देखें यहाँ पे आपके पास अगर ये स्ट्रेट चेन है तो ये है आपके पास किस चीज़ की, 3 और साथ में चौथा कार्बन है, इसको कहेंगे आप आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। अगर आप मज़ीद इसका नाम लें तो ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट चेन, साथ में लगा हुआ है क्या चीज़, एक लगा हुआ है आपके पास इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसको आपने क्या करना है, इसके साथ लेना है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। तो ये है आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी ये आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि चेन आपके पास स्ट्रेट है तो आपके पास ये जो है आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ से लें तो ये जो आपके पास मिथाइल है ये अटैच है सेकंड कार्बन के साथ, इस वजह से आप इसको क्या करें 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि आपने पेरेंट चेन लिया है प्रोपेन की, ये आपके पास आ गया है क्या चीज़, एक फंक्शनल ग्रुप या एक और ग्रुप आ गया है मिथाइल अल्काइल ग्रुप। इस वजह से इसको आपने क्या ले लिया है 2 मिथाइल प्रोपेन। स्टूडेंट दूसरी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। अब इसके साथ देखिए क्या लगे हुए हैं, 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आप चेन लेते हैं इसको स्ट्रेट तो ये आपके पास बनता है, ये स्ट्रेट चेन है तो इस सेंटर वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको कहेंगे आप 2 डाई मिथाइल, 1 and 2। 2 आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो 2 के लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड डाई, 2 डाई मिथाइल। अब चेन देखें कितने कार्बन की है, 3 की। तो प्रॉप ये हम आगे पढ़ेंगे किसमें, 8th चैप्टर में हमारे पास है इसके सारे नोमेनक्लेचर, उसको हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट देखें दूसरे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर मजीद हम इसका एक और नाम लें तो आपके पास ये कहा जाता है 5 कार्बन है, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं जी, नियोपेंटेन। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन जो है वो ख़त्म हुई है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। अब हमने बात करनी है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की। क्लोज चेन या साइक्लिक, मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ। गले की चेन आपके पास होती है, उसको अगर आप बंद करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी, उसको कहेंगे क्लोज चेन। इसी तरह अगर आप कार्बन आखिर वाले कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम को आपस में जोड़ देंगे तो वो आपके पास बन जाएगी क्या चीज़, क्लोज चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम। क्या करें, ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्लोज चेन रखते हूँ और रिंग्स बनाते हूँ किस चीज़ की, एटम्स की, उसको कहेंगे आप क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए मैंने आपके पास यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड है, अगर कोई एटम है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स से। तो देखिए आपके पास एक्स बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स बॉन्ड एक्स, ये 6 आपके पास एटम्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं किस चीज़ के ज़रिए से, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के ज़रिए से रिंग बना रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे, क्लोज चेन। क्या कहेंगे जी, क्लोज चेन। इसी तरह हमारे पास और मैंने एक एग्जांपल दी है, एक्स कोई एटम है तो ये आपके पास दूसरे एक्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और ये सारे लास्ट वाला पहले के साथ जोड़ा है, पहले वाला दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। इस तरह से आपके पास एक क्या बनी हुई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के कंपाउंड को आप क्या कह रहे हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो टाइप्स है उसमें हमारे पास है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो हमारे पास होमो का मतलब लफ्ज़, होमो जो है इसका मतलब होता है सेम।
साइक्लिक वही बात कि आपके पास चेन क्लोज हो, रिंग हो, आपके पास कार्बन एटम जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, मतलब कि क्लोज स्ट्रक्चर बनाए। किस चीज़ की? होमो, सेम एटम्स की, सेम एटम की साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक। तो हमारे पास होमोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग है, वो सारे के सारे कार्बन एटम के हों। इस तरह के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक। इसके बाद हमारे पास होमोसाइक्लिक की मजीद अक़साम है, उसमें हमारे पास शामिल है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर भी मैंने डिस्कस किया है। देखिए हमारे पास होमोसाइक्लिक जो है उसकी मजीद दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये होते क्या है? ये असल में हमारे पास कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या चीज़? कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एटम है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या है? द होमोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ, रिंग जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 कार्बन एटम या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है। स्ट्रक्चर क्या होगी? ये बात वाज़ेह रखनी है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक ही होगी, उसमें चाहे 3 कार्बन एटम हो या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम हो। इसकी हम मिसाल देखते हैं। हमारे पास क्या है कि देखें 1 2 3 कार्बन एटम है, लेकिन स्ट्रक्चर पे गौर करें। आपके पास स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लिक है। इसका आपके पास टर्मिनल कार्बन जो है, आखिर वाले कार्बन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। पहले को देखें तो दूसरे के साथ, दूसरे को देखें तो तीसरे के साथ, तीसरे को देखें तो पहले के साथ। ये एटम्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड हैं कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे, देखें आपके पास कितने कार्बन है? 3 के लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रॉप। और देखें आपके पास कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? नज़र आ रहा होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। एन अल्केन की चेन है आपके पास, तो आपने क्या कहना है इसको? साइक्लो, क्योंकि आपके पास 3 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है। इसमें देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, चारों कार्बन क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं? यस। देखें आपके पास चारों कार्बन क्या बना रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें आपने क्या कहना है? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। और आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, मतलब कि साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह इसमें देखें हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन? 6 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हेक्स। और कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड के लिए आप यूज़ करते हैं क्या चीज़? पेरेंट चेन किसकी होगी? एन की, मतलब कि अल्केन, हेक्सेन। लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? क्या स्ट्रेट है? नहीं, आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है? साइक्लिक। तो इसको आप क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या चीज़ है आपके पास? साइक्लोहेक्सेन। ये 3 आपके पास एग्जांपल है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। किस चीज़ की? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि आपके पास देखें सारे के सारे कार्बन एटम हैं और सारे के सारे साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। लफ्ज़ एरोमेटिक अरोमा से है, बू रखने वाला। तो क्या चीज़ आपके पास देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो इसमें आपके पास एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो क्या है डेफिनेशन? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। वो रिंग बेंजीन जो है 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। Aromatic compound have 6 carbon atom with 3 alternate single and double bond। तो बेंजीन की एक खासियत है कि उसमें आपके पास 6 कार्बन एटम होते हैं और 3 जो है आपके पास बॉन्ड होते हैं, कौन से? सिंगल एंड डबल, अल्टरनेट। एक डबल तो दूसरा सिंगल, तीसरा डबल तो चौथा सिंगल, पांचवा डबल तो छठा सिंगल। इस तरह से इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे मजीद वाज़ेह हो जाएगा।
These bond usually shown in the form of circle. ये जो तीनों बॉन्ड हैं इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें क्या हमारे पास एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस ही करना है बेंजीन की स्ट्रक्चर को। देखें हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो एजेस हैं रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के एटम को। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो गए, एजेस कितने हैं 6 हैं, तो आपके पास इसके कार्बन की तादाद कितना होगी 6। अब इसमें देखें डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कि अल्टरनेट 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी चीज़ की है, बेंजीन की। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है फिनोल की, किस चीज़ की, फिनोल की। आपके पास देखें बेंजीन और ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इस चीज़ को कहते हैं फिनोल। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है टॉलवीन, मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ तो इसको कहेंगे टॉलवीन। अगर आपके पास NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ तो उसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर देखें ये जो रिंग है एक से ज़्यादा रिंग्स पर मुश्तमिल हूँ, जैसे आपके पास है नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह आपके पास है एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होता है, तो वो भी आपके पास क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड ही माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हमने कंडीशन बताई है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हों क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। लास्ट वन जो स्टूडेंट हमारे पास टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक साइकिल। ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइकिल जो है वो सारे कार्बन एटम के अलावा किसी डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो। दोबारा सुने, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कहा किस चीज़ के हो, कार्बन के एटम की। अब कार्बन के एटम के अलावा अगर कोई और एटम उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे आप, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हमारे पास क्या है, द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन ऑफ वन काइंड इज हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे एटम जिसमें आपके पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट हो कार्बन के एटम के अलावा किसी और एटम पर, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या होगी, एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली 1 और मोर एटम ऑफ नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। कौन से दूसरे एटम, डिफरेंट एटम अटैच हो सकते हैं कार्बन के अलावा, वो आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसी तरह आपके पास सल्फर है, एक या एक से ज़्यादा इस तरह के एटम कार्बन के अलावा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अटैच होंगे तो उसको क्या कहेंगे आप, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे पास एग्जांपल है पेरिडीन की। देखें आपके पास ये जो एजेस हैं सारे कार्बन के होंगे 1 2 3 4 5। अब छठे पे आपके पास कौन सा एटम आ गया है, नाइट्रोजन का, तो इसको आप क्या कह रहे हैं, पेरिडीन। मतलब कि आपके पास ये है कौन सा, साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन इसमें कंडीशन आ गई है कि आपके पास कार्बन एटम के अलावा एक और डिफरेंट एटम आ गया है, कौन सा, नाइट्रोजन का, जिसकी वजह से इसको आप क्या कह रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन रिंग है, उसमें आपके पास एक कार्बन एटम जो है वो रिप्लेस हो गया है सल्फर के एटम के साथ, उसको आप क्या कह रहे हैं, थायोफीन। क्या है आपके पास इसका नाम, थायोफीन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, अगर कार्बन एटम के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेंजीन के ऑक्सीजन का एटम अटैच हो गया है तो इस तरह का आपके पास जो कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक वो क्या कहलाएगा, फ्यूरॉन। क्या कहलाएगा, फ्यूरॉन। ये MCQs में पूछ लिए जाते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में सल्फर का एटम मौजूद हो तो उसको क्या कहा जाता है, थायोफीन। अगर ऑक्सीजन का होगा तो फ्यूरॉन, अगर आपके पास नाइट्रोजन का होगा तो इसको क्या कहेंगे, पेरिडीन। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर हुआ तमाम। इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है, उस लेक्चर तक के लिए हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।